को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और जो मंदिर होता है वो बकवास करने के लिए नहीं होता है। मंदिर कभी तूतू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करने के लिए नहीं होता है। मंदिर जो है अच्छे कार्य के लिए होता है। इसलिए संसद और विधानसभा में हमेशा अच्छी चीजें होनी चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। 1861 का जो पुलिस एक्ट है आज भी चल रहा है, पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। 1861 का जो पुलिस कानून बदला जाए, एक नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है। 1936 का पारसी मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है। 1937 का शरीयत एक्ट आज भी चल रहा है। ये घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदल के एक नया कानून बनाने, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 1894 में अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। पूरे देश की जितनी सिविल लाइन बनी है वो 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी हुई। बड़े चालाकी से अंग्रेजों ने कानून बना के लैंड एक्वायर किया। 10 एकड़ जमीन पे पुलिस लाइन बनाया, कलेक्टर का बंगला बनाया, कप्तान का बंगला बनाया, और बाकी सारी की सारी जमीन चर्च को दे दिया। तो लाखों एकड़ जमीन चर्च के पास है। उनका चर्च का जो जमीनें दी हुई है, अंग्रेजों ने दिया था, उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। उसको वापस लेने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी हो रही है। 1946 का फॉरेनर एक्ट महाघटिया है, इसलिए भारत में 5.5 करोड़ के आसपास घुसपैठी आ चुके हैं। उस घटिया 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है उसी कारण घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करने, घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करने, घुसपैठ को जो है एक देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करने, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। 1991 का 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मां घटिया, सड़ा हुआ है। ये नेहरू जी का जो 1951 का कानून इतना सड़ा हुआ है कि एक खालिस्तानी आके संसद में बैठ गया है और एक कश्मीर का अलगावदी अभी आके बैठ गया है। 1951 का कानून खत्म करने, एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड बनाने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, बस बतौलेबाजी हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। 1954 के ड्रग एक्ट के कारण भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एकदम गर्त में चली गई है, पीछे हो गई है। आज की डेट में डॉक्टर का मतलब एलोपैथिक डॉक्टर और दवाई का मतलब एलोपैथिक दवाई हो चुका है। इस नेहरू जी के 1954 का जो कानून था उसको खत्म करके एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड बनाने पर चर्चा नहीं हो रही है। 1994 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया। आज की डेट में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वो जो नेहरू जी ने कानून बनाया वक्फ एक्ट, उसके बाद उसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने तो एकदम अनलिमिटेड पावर दे दिया। बाद में मनमोहन सिंह ने एकदम से उसको ऐसी शक्ति दे दिया कि कहीं पे भी हाथ रखे वो जमीन ले सकता है। उस वक्फ एक्ट को खत्म करने, वक्फ बोर्ड को खत्म करने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, बस नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट में इंदिरा जी ने बनाया, और वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया। जनगण मन के लिए सारा प्रोटोकॉल बना दिया, कितने सेकंड में गाया जाएगा, क्या म्यूजिक होगी, कैसे कब कब गाया जाएगा। वंदे मातरम की न तो म्यूजिक फिक्स हुई, न उसका वंदे मातरम का टाइम फिक्स हुआ, न वंदे मातरम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान हुआ। उस 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट को बदलने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी हो रही है। इसी तरीके से 1976 में जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस दौरान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। उस सेकुलर शब्द को हटाने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी में बनाया गया कानून सही कैसे हो सकता है? इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन इमरजेंसी में जो संशोधन किया गया प्रियम्बल में, उसको बदलने के लिए संसद में प्रस्ताव नहीं आया और उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। 1984 में इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। माइनॉरिटी कौन है? कहीं नहीं लिखा। 1% वाला माइनॉरिटी, कि 2% वाला माइनॉरिटी, कि 3% वाला माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया। उस माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लेने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी हो रही है। 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप जो कानून है उसमें एक धारा 6 से जोड़ा, और 6 से जोड़ के असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। उस 6 से को खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही, बांग्लादेश घुसपैठियों को निकालने पे चर्चा नहीं हो रही है, बस आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए राजीव गांधी ने साहबानो जो जजमेंट आया था उसके बाद एक कानून बना दिया था, उस कानून को वापस लेने पर चर्चा नहीं हो रही है। 1991 में
कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 1992 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, उस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 1995 में वक्फ को अनलिमिटेड पावर दे दिया, उस पावर को खत्म करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 2004 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया और जामिया और भारत की कई सारी यूनिवर्सिटीज को, कई सारे कॉलेज को, लॉ कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी कॉलेज डिक्लेयर कर दिया, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। और जबकि माइनॉरिटी कौन है डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन नहीं बनाया, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। इसके बावजूद भारत में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, करोड़ों का बजट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 2006 में कांग्रेस ने पहली बार माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया। क्यों चाहिए माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री? भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत में सबको एक समान अधिकार है। फिर रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, रिलीजन के आधार पर कमीशन क्यों होना चाहिए और रिलीजन के आधार पर मंत्रालय क्यों होना चाहिए? माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री को खत्म करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 2010 में कांग्रेस ने देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून बनाया था। सारे जितने देश विरोधी पत्रकार हैं, देश विरोधी नेता हैं, माओवादी, नक्सली, जिहादी, मिशनरी, सबको एफसीआरए से हजारों करोड़ की फंडिंग आ रही है। एफसीआरए को खत्म करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 2012 में कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला और मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया। आज की डेट में शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ाया जा रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं पता। 2012 में जो कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया उसको वापस अंडू करने पे, पूरा पुराना वाले कानून को रिस्टोर करने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हो रही है। 2013 में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे दिल्ली में भी और बाकी अन्य जगहों पे भी जो महंगी महंगी जमीनें थी, शहरों की जमीन, उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया था। उन जमीनों को वापस लेने पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। मठ मंदिरों के लिए 35 कानून है, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। उन 35 कानूनों को बदलने पे, वापस खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही है। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ, किसी भी नरसंहार करने वाले को आजीवन कारावास नहीं हुआ, फांसी नहीं हुई, उसकी प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 1990 में कश्मीर नरसंहार हुआ, किसी भी जिहादी की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास, फांसी हुआ, उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ड्रग स्मगलिंग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होती जा रही है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, हर जगह गांजा, चरस, अफीम बिक रही है। नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनाने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। छोटे छोटे गरीब बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उनको बेचा जाता है, मानव तस्करी पर चर्चा नहीं हो रही है। एक बार तो 60,000 गरीब बच्चों को असम से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से यहाँ से किडनैप किया गया, उनको ले जाके केरल के यतीम खानों में रखा गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो भारत में छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और उनको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही। सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच का क्या नतीजा आया, आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। अश्लीलता के कारण हमारी भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील के ऊपर कंट्रोल करने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। घुसपैठियों के कारण 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। लेकिन घुसपैठियों को निकालने पे चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण पूरे देश में चल रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। लेकिन न तो धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया गया, न धर्मांतरण को देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया, न धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया गया, न धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित किया गया, न धर्मांतरण के खिलाफ 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए सेंट्रल पार्लियामेंट में कानून बनाने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हो रही है। आप भारत के किसी भी लोकसभा की अभी वर्तमान वोटर लिस्ट जो 2024 की वोटर लिस्ट है और 25 साल पुरानी 1999 की वोटर लिस्ट को तुलना कर लीजिए। ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदल रही है। उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, सबका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते। सरकार जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार उत्पन्न करती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून पे चर्चा नहीं हो रही। थाना, तहसील, जिला, कलेक्ट्रेट, कचहरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चाहे आरटीओ ऑफिस हो, चाहे नगर निगम का ऑफिस हो, चाहे जीडीओ हो, चाहे डीडीओ हो, चाहे एलडीओ हो, चाहे केडीओ हो, पीडीओ, जितनी भी ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है।
कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां कम से कम 20% कमीशन नहीं हो रहा है। जितनी भी योजनाएं चलती हैं सरकारी, सब पे 20% कमीशन चल रहा है। उस पे उसको खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानून को, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में, यानी 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है, उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी बढ़ती जा रही है, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आज तक ना माइनॉरिटी को डिफाइन किया, ना मेजॉरिटी को डिफाइन किया, ना शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया, ना शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया। नतीजा यह है कि नॉर्थ ईस्ट में वो कहते हैं अपने आप को शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब बन के भी पूरा योजना का फायदा उठा रहे हैं, और सारे कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं, और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री का भी फायदा उठा रहे हैं। तो माइनॉरिटी का भी फायदा उठा रहे हैं और ट्राइबल बन के भी फायदा उठा रहे हैं। अरे जब आदमी ट्राइबल कन्वर्ट हो गया तो ट्राइबल किस बात का? कोई SC ST OBC जिसने हिंदू धर्म छोड़ दिया, वो SC ST OBC कैसे रह गया? तो हमने उस पर नहीं किया। हमने आज तक धर्म को नहीं डिफाइन किया, हमने आज तक मजहब को नहीं डिफाइन किया। तो करने को बहुत काम है, लेकिन संसद में क्या हो रहा है? केवल आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। टैक्स पेयर के पैसे से मौज हो रही है, चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, VIP सुविधाएं उठा रहे हैं, VIP दर्शन कर रहे हैं, परिवार के सहित मौज मस्ती घूम रहे हैं, और जनता को कभी समाजवाद की अफीम खिला देते हैं, कभी अंबेडकरवाद की गोली खिला देते हैं, कभी गांधीवाद की गोली खिलाएंगे, कभी जो है लोहियावाद की गोली खिलाएंगे, कभी नेहरूवाद की बात। बस चुटकुले सुना रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की समस्या है उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, और अपने फेसबुक पे सही बात लिखना शुरू करिए। कड़वी बात लिखेंगे तो हो सकता है ये जग जाए, और नहीं तो मैं आपको कह रहा हूं, जो 1947 में हुआ था वो 2047 में होगा। अगर आप नहीं जागेंगे, आप दल गुलाम बने रहेंगे, पार्टियों के गुलाम बने रहेंगे, नेताओं की चाकरी करते रहेंगे, तो याद रखिएगा जो 1947 में हुआ था वो 2047 में जरूर होगा।